आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो एक्टिव पैसिव बनता नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव एंड पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव बनता है, पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि उसका यूज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद अगला जो टेंस आता है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर आप लोगों को टेंस पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियोज जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा टेंस पढ़ा रखा है। इसमें हम लोग बताएंगे एक्टिव का पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं, इसमें मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आइए देखिए एक्टिव एंड पैसिव पास्ट इंडेफिनिट कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे इसे। देखिए आसान और सिंपल में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज्यादा समझा दूं, यानी कि गागर में सागर भर दूं। देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होता है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नोट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सादा है कि नहीं। तो अफर्मेटिव जो होता है सिंपल होता है, उसमें नोट नहीं, क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें एक्टिव का फॉर्मूला जो होता है, अफर्मेटिव में एक्टिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, V2 से वर्ब का सेकंड फॉर्म, शॉर्टकट लिखा हूं। तो एस से सब्जेक्ट, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। या ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि बाकी जितने भी सारे वर्ड्स आएंगे वो ऑब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, है ना। तो ओ से ऑब्जेक्ट लिख दिए, मतलब बाकी सब वर्ब के बाद आएंगे। और पैसिव में कैसे बनेगा सर? पैसिव में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह रख देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह में रख देंगे। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट लास्ट में रखेंगे इससे पहले बाय लगाएंगे। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, दो में से एक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, मैंने एक मछली पकड़ी, मैंने एक मछली पकड़ी कैसे बनेगा एक्टिव में? सब्जेक्ट में है मैंने, आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म पकड़ना का कैच, सेकंड फॉर्म है कॉट। तो आई कॉट, ऑब्जेक्ट में क्या सर? एक मछली। तो आई कॉट अ फिश, आई कॉट अ फिश या आई कॉट ए फिश। ठीक है, अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में ऐसे बनता है, मेरे द्वारा एक मछली पकड़ी गई, मेरे द्वारा एक मछली पकड़ी गई। कैसे बनाएंगे सर? तो जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफिस है, इसको सब्जेक्ट बना दिए ऑफिस। अब ये ऑफिस है, एक मछली है, तो एक मछली है तो वॉज, ऑफिस वॉज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होता है ना। पहला फॉर्म होता है कैच, सेकंड फॉर्म है कॉट, थर्ड फॉर्म भी है कॉट। ठीक है, तो ऑफिस, ऑब्जेक्ट में ऑफिस, और एक मछली है तो वॉच, ऑफिस वॉच, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच पकड़ना, थर्ड फॉर्म भी होता है कॉट, ऑफिस वॉच कॉट। उसके बाद लगाएंगे बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे सर? तो सब्जेक्ट जो लगाएंगे वो शुरू में जो सब्जेक्ट लगा था ना वही लास्ट में जाकर बैठेगा, लेकिन ये आई है, अब ये आई जब लास्ट में जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा तो मी बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया मी, ऑफिस वॉच कॉट बाय मी, ऑफिस वॉच कॉट बाय मी। आइए नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव मतलब क्या? जिसमें नहीं हो, नकारात्मक हो, नकारात्मक बात को नहीं कहते हैं, सॉरी नकारात्मक सेंटेंसेस या टेंसेस को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ए से अफर्मेटिव शॉर्टकट में लिखा हूं। नेगेटिव अगर बनाएंगे तो अफर्मेटिव में जो फॉर्मूला होता है इसका, एक्टिव, सॉरी ए से एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद आएगा डीड, डीड के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था ले आएंगे सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, नहीं है तो नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक, देखिए हम लोगों ने कई लोग नहीं मारे, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने कई लोग नहीं मारे, ये एक्टिव है, हम लोगों ने कई लोग नहीं मारे। कौन बोलता है कि हम लोगों ने कई लोग मारे हैं? नहीं, हम लोगों ने तो कई लोग नहीं मारे, है ना, या हम लोगों ने कई लोगों को नहीं मारा है, ऐसा भी होगा।
तो हम लोगों ने कई लोग नहीं मारे, कैसे बनेगा? हम लोग का वी सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड, वी डिड नहीं है तो नोट, वी डिड नोट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या सर? मारना का होता है किल, वी डिड नोट किल। ऑब्जेक्ट में क्या है? कई लोग, मैनी पीपल, वी डिड नोट किल मैनी पीपल। अब इसका बनाएंगे हम पैसिव। तो हिंदी में तो होता है हम लोगों ने कई लोग नहीं मारे, इसका पैसिव होगा तो हम लोगों के द्वारा कई लोग नहीं मारे गए, यह पैसिव। कैसे बनाएंगे सर? देखिए ऑब्जेक्ट में मैनी पीपल, उसको शुरू में लाएंगे मैनी पीपल। अब मैनी पीपल मतलब एक से ज्यादा आदमी, तो एक से ज्यादा आदमी है तो क्या लगेगा उसके साथ? वॉज की वर। ऑब्जेक्ट में तो आ गया मैनी पीपल, अब यहाँ वॉज लगेगा कि वर लगेगा? तो एक से ज्यादा है ना, तो लगेगा वर। मैनी पीपल वर, मैनी ऑब्जेक्ट में मैनी पीपल, वर नहीं है तो नोट, मैनी पीपल वर नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म मारना का किल, थर्ड फॉर्म है किल्ड, मैनी पीपल वर नोट किल्ड। उसके बाद बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी है वी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह चला जाएगा तो हो जाएगा अस। तो मैनी पीपल वर नॉट किल्ड बाय अस। अब अगला देखिए, अब बचता है क्या? अफर्मेटिव तो हो गया, नेगेटिव तो हो गया, अब बच गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें सवाल जवाब होता है ना, जिसमें सवाल करेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम सवाल करेंगे, इंटेरोगेट का मतलब होता है सवाल करना, प्रश्न पूछना। तो इंटेरोगेटिव यानी कि वैसे वाक्य, वैसे टेंसेस जिसमें सवाल होंगे। और अगर इंटेरोगेटिव के साथ नहीं लगा हो, नोट लगा हो, यानी कि नहीं वाली सीन आई, नहीं वाली बात आई, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, है कि नहीं? और देखिए अगर नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट दे देंगे, है कि नहीं? पैसिव में फिर वॉज वर के बाद नोट दे देंगे, है कि नहीं? देखिए कैसे बनेगा। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव में फॉर्मूला, ए से अफर्मेटिव शॉर्टकट में। और सॉरी मैं बार बार गलती कर रहा हूं, ये ए से अफर्मेटिव नहीं, यहाँ ए से हो गया एक्टिव, है ना। यहाँ देखिए अफर्मेटिव मैंने यहाँ ऊपर में लिखा है, यहाँ ए से एक्टिव समझेंगे, एक्टिव, सॉरी मैंने गलती की, ठीक है। ए से एक्टिव, पी से पैसिव, आप ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो एक्टिव में फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं है तो नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी का अगर पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड की जगह रहेगा ही, डीड के जगह आ जाएगा या तो वॉज या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट के जगह ये ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ऑब्जेक्ट के जगह ये सब्जेक्ट ले जाएंगे। बस इतना सा खेल है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो वॉज या तो वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट। ऐसे मैंने छोटा सा यहाँ दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार बताता जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन होता है, जो सवाल होता है, वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल हम पूछेंगे जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसमें क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, ठीक है। और जिस सवाल का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, बल्कि आपको एक सेंटेंस बतानी पड़ेगी, एक वाक्य बताना पड़ेगा, या आपको एक बात बतानी पड़ेगी, यानी कि यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, वहां क्या का वाट भी आएगा, और कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो वो क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। आप कहिएगा सर इतना कुछ बोले लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या रीना ने मुझे नहीं देखा, क्या रीना ने मुझे नहीं देखा, ये एक्टिव है, ठीक है। क्या रीना ने मुझे नहीं देखा, कैसे बनाएंगे सर? अब देखिए पहले ये जान लीजिए, अगर मैं कहूंगा क्या रीना ने मुझे नहीं देखा, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, हाँ या ना, आप यही तो कह सकते हैं ना, आपकी बात पूरी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रीना ने मुझे नहीं देखा, आप कहिएगा हाँ या ना, यस या नो, इतना में जवाब हो गया। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा सर? तो क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आएगा, तो डायरेक्ट डीड आएगा। डीड सब्जेक्ट में है रीना, डीड रीना नहीं है तो नोट, डीड रीना नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना का सी, डीड रीना नोट सी, उसके बाद ऑब्जेक्ट में मुझे मी, डीड रीना नोट सी मी, डिड रीना नॉट सी मी, या डिड रीना नॉट सी टू मी, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या रीना के द्वारा मुझे नहीं देखा गया, ये पैसिव है। क्या रीना के द्वारा मुझे नहीं देखा गया, अब क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, आएगा ही नहीं, या तो वॉज या तो वर आएगा, या तो वॉज या तो वर। तो क्या आएगा सर?
तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या है ना, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, उसी के हिसाब से ना हाँ वो जो वर लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है मी, यही आएगा सब्जेक्ट में। यही होता है ना पैसिव में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट में मी आएगा, मी ही सब्जेक्ट बनेगा। तो मी जब सब्जेक्ट में आएगा तो आई बनेगा, और हम जानते हैं आई के साथ वॉच लगता है कि नहीं। तो शुरू में आएगा वॉच, ऑब्जेक्ट में है आई, वॉच आई, नहीं है तो नोट, वॉच आई नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना का सी, थर्ड फॉर्म होता है सीन, वॉच आई नोट सीन। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट में है रीना, मतलब सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा रीना, वॉच आई नोट सीन बाय रीना। ठीक, अब एक और देखिए जिसमें हम यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे वे लोग धनबाद क्यों नहीं गए, वे लोग धनबाद क्यों नहीं गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वे लोग धनबाद क्यों नहीं गए, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। नहीं, आपको बताना, आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप धनबाद क्यों नहीं गए, कारण बताना पड़ेगा ना भाई। यस नो से तो काम नहीं चला, तो नहीं चला तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा, वे लोग धनबाद क्यों नहीं गए। तो क्यों का अंग्रेजी वाई, देखिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट में वे लोग दे, वाई डिड दे, नहीं है तो नोट, वाई डिड दे नोट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, वाई डिड दे नोट गो। और ऑब्जेक्ट में बच गया धनबाद, तो धनबाद एक जगह है, उससे पहले टू धनबाद, वाई डिड दे नोट गो टू धनबाद। अब इसका बनाएंगे पैसिव, इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए उन लोगों के द्वारा धनबाद क्यों नहीं जाया गया, उन लोगों के द्वारा धनबाद क्यों नहीं जाया गया सॉरी, उन लोगों के द्वारा धनबाद क्यों नहीं जाया गया, कैसे बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट में सर धनबाद, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। डीड के जगह हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में है या तो वॉच या तो वर। आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है धनबाद, वही सब्जेक्ट बनेगा। तो धनबाद तो एक जगह है, एक है, तो उसके साथ लेगा वॉच, वाई वॉच धनबाद, नहीं है तो नोट। यहाँ देखिए वाई वॉच धनबाद नोट, वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना का गो, लेकिन थर्ड फॉर्म होता गॉन, तो वाई वॉच धनबाद नोट गॉन। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट में उन लोग, वे लोग, दे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बन जाएगा देम, बाय लगा की। तो वाई वॉच धनबाद नोट गॉन बाय देम। बात समझ में आई, मैंने उदाहरण के साथ समझाया, मैंने कोशिश किया कि आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे या कहीं परेशानी आई होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,